हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर और सीईटी के लिए राजस्थान जीके के हमारे प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट चल रहे थे और उसी प्रैक्टिस सेट की आज हमारी क्लास होने वाली है। आज की क्लास के अंदर प्यारे दोस्तों ओनली एंड ओनली 35 प्रश्न रहने वाले। कितने प्रश्न है? 35 प्रश्न है और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी साथी सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जल्दी से उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों ये 35 प्रश्न है। 35 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिससे आपको क्या पता चलेगा आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है सीईटी के अंदर। और जो भी साथी पशु परिचर वाले हैं उनके लिए तो प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट निकालिए, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। अब चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है। राजमहल के युद्ध में निम्न में से किसकी विजय हुई थी? किसके युद्ध में? राजमहल के युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई थी? तो प्यारे दोस्तों आपके सामने चारों विकल्प दे रखे हैं, ईश्वरी सिंह, शिव सिंह, माधो सिंह या जय सिंह की। अब बताइए आप, जो राजमहल का युद्ध था उसके अंदर ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी। किसकी? ईश्वरी सिंह की। अगला प्रश्न, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना तो ये हुई थी आपके वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? शाकंभरी के चौहान वंशों की स्थापना वासुदेव ने की। अगला, 815 ईस्वी के बच्चूकला अभिलेख में किस शासक की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर बताई गई? बताइए दोस्तों, किस शासक की उपाधि बताई गई थी? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, देवपाल या महिपाल के? ये बताई गई थी दोस्तों आपके नागभट्ट द्वितीय के। किसके? नागभट्ट द्वितीय के। अगला, बीकानेर के महाराजा रायसिंह को भटनेर की जागीर किस मुगल सम्राट ने 1597 ईस्वी में प्रदान की? किसने की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने? बताइए दोस्तों, बीकानेर के महाराजा रायसिंह को भटनेर की जागीर किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो ये की थी आपके अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन ये कौन सा था? सबको आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। तो ये था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा राणा प्रताप को अधीन करने के लिए कई सेनापतियों के नेतृत्व में अभियान चलाए गए, जिनमें से निम्न में से कौन सा एक नहीं है? मान सिंह, शाहबाज खां, जगन्नाथ कछुआ या खुर्रम? कौन नहीं है उसके अंदर से? ये आपके जो खुर्रम है प्यारे दोस्तों, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मान सिंह, शाहबाज खां और जगन्नाथ कछुआ ये 3 सेनापति थे। अगला, पी सत्यनारायण राव समिति संबंधित थी किससे? मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय होने से, लावा चिपसिप को जयपुर राज्य में शामिल करने से, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने से या आबू एवं दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने से? अब बताइए दोस्तों, जो पी सत्यनारायण राव समिति थी वह किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी आपके जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने से। अगला, उस समूचे को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। ये तो सबको आना चाहिए। यह है आपके मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली। कौन सा है? मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर आपके जो डी है प्यारे दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? किस ठिकानेदार ने की थी सहायता? तो ये की थी सलूम्बर के केसरी सिंह ने। किसने? सलूम्बर के केसरी सिंह ने। अगला, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? किसने? किस मारवाड़ नरेश ने अपनाई थी ये सहयोग की नीति औरंगजेब के साथ? जसवंत सिंह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, या राव मालदेव?
किसने अपनाई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये अपनाई थी आपकी जसवंत सिंह प्रथम ने। किसने? जसवंत सिंह प्रथम ने। अगला, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा करवाया गया? आपके सामने चारों विकल्प दे रखे हैं। अब बताइए आप कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आचार्य कृपलानी, विजय सिंह, जो विजय लक्ष्मी पंडित है वह, माणिक्यलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता। 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन तो ये किया गया था आपके आचार्य कृपलानी के द्वारा। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर के अंदर। अब बताइए 7वां अधिवेशन, तो 7वां अधिवेशन आपके उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? नसीराबाद के अंदर तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? कौन था नगर नियोजक? विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विदा प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे प्रवर्तक? तो ये थे आपके विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए थे? राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेराट, बुचकुला, बड़ली या बरनाला से। अशोक के अभिलेख बेराट से। अगला प्रश्न, जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा था? जालोर का क्या नाम रखा था अलाउद्दीन ने? जलालाबाद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राणा कुंभा से संबंधित नहीं है? चारों विकल्प में से बताना है कौन जो है राणा कुंभा से संबंधित नहीं है। कान्हा व्यास, मंडन, कवि महेश, ये तीनों के तीनों आपके कुंभा से संबंधित है। जो कालभोज है वह कुंभा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध विद्वान ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव संबोधित किया था? किस विद्वान ने किया था प्यारे दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव संबोधित? चंद्र बरदाई, जयानक भट्ट, नयन चंद्र सूरी या सोमदेव ने? किसने किया था? तो ये किया था आपके जयानक भट्ट ने। अगला प्रश्न, वह सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में शुरू हुआ था, कौन सा हुआ था सम्मेलन? हुडा, पेरिस, शिमला या दिल्ली दरबार? तो ये आपके हुआ था हुडा सम्मेलन। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया था? अब बताइए, राजस्थान के जो राजपूत राजाएं थे उनके अंदर एक परिसंघ बनाने का सुझाव ये किसने दिया था? परिसंघ बनाने का सुझाव तो ये दिया था आपके चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला प्रश्न, बीकानेर शासक राय सिंह को 5 हजारी का मनसब किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया? अब बताइए दोस्तों, जो बीकानेर के शासक राय सिंह थे उसके 5 हजारी का मनसब किस मुगल सम्राट के द्वारा उनको प्रदान किया गया? अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब के द्वारा? राय सिंह को, तो राय सिंह को दिया गया था आपके जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस प्रसिद्ध शासक को युद्धकालीन मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का मौका मिला? किसको मिला? जय सिंह, गंगा सिंह, शार्दुल सिंह या भोपाल सिंह को? ये मिला था आपके गंगा सिंह को। किसको? गंगा सिंह को। अगला, 3 जून 1857 को नीमच में भारतीय सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाकर निम्न में से कौन सेना लेकर नीमच गया और छावनी पर अधिकार लिया? अब बताइए दोस्तों, कर्नल ईडन, कैप्टन ब्लेक, बर्टन या लॉर्ड कैनिंग ने? नीमच में भारतीय सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाकर निम्न में से कौन सेना लेकर नीमच गया और छावनी पर अधिकार भी कर लिया? कौन गया था सेना लेकर? तो सेना लेकर गए थे आपके कर्नल बर्टन। अगला, विक्रम संवत 770 ईस्वी के मानमोरी लेख से प्रकाश पड़ता है
मानमोरी लेख से प्रकाश पड़ता है आपके चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश पर। अगला, निम्न में से कौन सी लोक देवी मेवाड़ में स्थित नहीं है? कौन सी लोक देवी का मंदिर है जो मेवाड़ के अंदर स्थित नहीं है? आपके सामने पहली माता आवरी, अंबिका, सुगालिया, जोगणिया माता। इसके अंदर से आपको बताना है कौन सी देवी का मंदिर है जो मेवाड़ में स्थित नहीं है। सुगाली माता का मंदिर। किसका? सुगाली माता का मंदिर। अगला, राज्य में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? प्रधान पीठ वल्लभ संप्रदाय की नाथ द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सा बाबा बांगड़ के धणी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन से बाबा है जो बांगड़ के धणी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन से बाबा है? यह है आपके नरहड़ के पीर। कौन है? नरहड़ के पीर। अगला, निम्न में से कौन सी रचना मुरारी दान की है? किसकी? मुरारी दान की कौन सी रचना है? निम्न के अंदर से बताइए प्यारे दोस्तों। पहला, यशवंत यशोभूषण वंश समुच्चय डिंगल कोश या उपरोक्त सभी। तो सारी की सारी रचनाएं हैं वह है आपकी मुरारी दान की। अगला, निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद मास में नहीं लगता है? भाद्रपद माह के अंदर कौन सा मेला है जो नहीं लगता, ये आपको बताना है। तो पहला मेला ये है आपके बाबा रामदेव जी का मेला जो रूणीचा में बढ़ता है, ये भाद्रपद माह में बढ़ता है। देवजुलनी मेला चारभुजा के अंदर बढ़ता है, ये भी आपके भाद्रपद माह में बढ़ता है। गणेश जी का मेला रणथंभौर में बढ़ता है, ये भी आपके भाद्रपद माह के अंदर। सीताबाड़ी का मेला ये आपके भाद्रपद माह में नहीं लगता। अगला, निम्न में से कौन सा उपन्यास राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है? राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? बताइए दोस्तों। यह है आपके खुमान रासो। कौन सा है? खुमान रासो। अगला, निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? बताइए। बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली। अगला, निम्न में से किस चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए? किस चित्रकला शैली के अंदर वेश्याओं के चित्र बने हैं? अलवर नाथ द्वारा, जयपुर या देवगढ़ शैली के अंदर? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, किस चित्रकला शैली के अंदर वेश्याओं के चित्र है? तो यह है आपके अलवर शैली में। अगला, गाड़िया लोहारों के गाघरे तथा ओढ़नी कहाँ तैयार किए जाते हैं? उदयपुर, सिरोही, चितौड़िया, बांसवाड़ा के अंदर। जो गाड़िया लोहार है उनके गाघरे तथा ओढ़नी कहाँ तैयार किए जाते हैं? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। ये तैयार किए जाते हैं आपके चित्तौड़ में। कहाँ? चित्तौड़ के अंदर। अगला, निम्न में से उस फड़ का नाम बताइए जिसका वाचन नहीं किया जाता। बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी फड़ लोक देवता की है जिसका वाचन नहीं किया जाता? गोगाजी, भैंसासुर या रामदेव जी या देवनारायण जी का फड़? अब बताइए दोस्तों, जो देवनारायण जी की फड़ है उसका वाचन किया जाता है, रामदेव जी और गोगाजी इन तीनों का वाचन किया जाता है। जो भैंसासुर की फड़ है उसका वाचन नहीं किया जाता। तो आपके सामने जो विकल्प भी है वह सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज की क्लास के अंदर 35 प्रश्न। कितने थे? 35 प्रश्न में से आपके जितने भी सही होते हैं, आपकी तैयारी का आकलन के लिए आपको ईमानदारी से बताना है आपके कितने प्रश्न इसके अंदर से सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट में, जिससे आपको अपनी तैयारी का आकलन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को प्यारा दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।